हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी मारिया होती है दौड़ते दौड़ते आती है क्योंकि उसे खबर मिली होती है कि नूर को कुछ हुआ है, उसे मेडिकल रूम लेके गए। वो बहुत तेजी से आती है और नूर निकल रही होती है नीलू एंड प्रिया के साथ। वहाँ से कृतिका जा चुकी होती है क्योंकि मैम ने उसे भेज दिया होता है और वो श्योर हो चुकी होती है कि नूर को नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये सारी प्लानिंग किसने करी थी या किसने नूर के सैंडविच में वो एकदम स्पाइसी सा, कहते हैं ना, चिली पाउडर डाला था। देन इसके बाद हम देखते हैं मारिया आती है, पूछती है कि नूर आर यू ओके, आर यू फाइन। और हमारी नूर मारिया के उस प्यार को हमेशा की तरह मजाक समझते हुए उसे अवॉइड करती है। शायद मारिया नूर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। देन इसके बाद जो नूर होती है वो नीलू की तरफ देखती है और हंसती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो फिर मारिया कहती है पक्का ना तुम ठीक हो? नूर कहती है या आई एम फाइन, गो। देन इसके बाद वो मारिया को भेज देती है और नूर फिर रूम से बाहर निकल रही होती, कहती है यार ये कुछ भी इतनी पागल हुई रहती है मेरे पीछे, हाँ क्या कहूँ। देन इसके बाद हम देखते हैं नीलू कहती है यार वो तेरी कितनी केयर करती है, तूने देखा है। नीलू को मतलब ये समझ में आ जाता है पर नूर को नहीं समझ में आता। नूर कहती है हाँ हाँ चल ठीक है, बट तुझे पता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना ये कृतिका का किया हुआ है। नीलू कहती है यार कुछ भी, वो कहाँ पे थी? हाँ। नूर कहती है यार तुझे भूल गई क्या, वो हमारी सामने वाली टेबल पे बैठ करके लंच कर रही थी। आई एम डैम श्योर उसने किया है। नीलू कहती है यार कुछ भी, छोड़ चल, वैसे भी घर निकलना है, लास्ट के एक पीरियड बची है, इसके बाद हमें घर जाना है। नूर कहती हाँ यार मेरा भाई भी आया था लेके नहीं गया। नीलू कहती क्या बोली? तो नूर कहती अरे नहीं मैं वो कह रही थी हाँ वो आया था, मैंने कहा अरे चाचा मैं चली जाऊँगी, क्योंकि नूर स्टिल अपने दोस्तों के सामने ये शो नहीं करना चाहती थी कि उसकी फैमिली वाले उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते। देन इसके बाद हम देखते हैं नीलू कहती है ठीक है, वो क्लास भी नहीं लेती। नूर वहीं पे बाहर बैठ के सोचे जा रही थी और कृतिका हमारी क्लास ले रही थी लास्ट वाली, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था, कहते हैं ना एक इंसान जब कोई कुछ गलत काम किया हो तो उसके दिमाग में डर होता है कि भले वो श्योर हो चुका हो कि वो कहेगा नहीं, उसे पता नहीं है, बट हमेशा डर होता है कि अगर उसे पता हो, क्या पता उसने जानबूझ के नहीं किया हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट क्या पता। तो उसके मन में यही चल रहा था। देन इसके बाद जो कृतिका होती है वो हमेशा नूर को स्टॉक करने की कोशिश करती है। छुट्टी हो जाती है, सब अपना बैग लेके आते हैं, नीलू एंड प्रिया हमारी नूर का बैग लेके आते हैं, वहाँ पे उसे देते हैं और कृतिका भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। वो ये बहाना करती है कि मैं बस कुछ काम से आ रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो मेडिकल रूम वाला डोर होता है वो अपोजिट साइड में होता है गेट के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद नूर देखती कि ये यहाँ क्यों आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो लगता है इसी नहीं किया है, बताती हूँ। उसे श्योर होना होता है कि एग्जैक्टली इसने किया है कि नहीं, पर वो पूछ तो सकती नहीं है क्योंकि भाई दुश्मनी दोनों के बीच में। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर थोड़ा सा अवॉइड करती है एंड अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है, साइकिल स्टैंड पे साइकिल लेती है और कृतिका भी अपनी साइकिल लेती है, पीछे पीछे होती है। और हमेशा जो नूर स्टॉक करती थी कृतिका गई कि नहीं, इस बार कृतिका देखती है, इस इंटेंशन से नहीं कि वो नूर को विदा कर रही थी, इस इंटेंशन से क्या सच में इसे पता नहीं कि मैंने किया है, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या यूँ कहूँ बेचारी डर के मारे एकदम पागल हुई थी। देन इसके बाद नूर उसकी तरफ देखती है, थोड़ी सी सिक भी होती है तो ध्यान नहीं जाता, वो वहाँ से चली जाती है और सब चले जाते हैं, कृतिका भी घर चली जाती है। और हम देखते हैं नूर जैसी घर जाती है उसकी मम्मी कहती है कि क्या इतना कैंटीन में खाने की ज़रूरत हुई थी कि तुमने अपनी हालत ख़राब कर ली? नूर कहती है अम्मा कुछ नहीं, वो टिफ़िन नहीं लेके गई थी। तो उसकी मम्मा कहती क्यों नहीं लेके गई थी? हाँ, अपनी मासी को इतना विदा करने में लगी हुई थी, हमसे तो कभी इतना प्यार नहीं किया। अब आंटी को क्या पता कि क्यों प्यार नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी गलती देखी ही नहीं थी। नूर अवॉइड करती क्योंकि उसे आदत हो चुकी होती है हमेशा की सुनने की, पर स्टिल उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती कि किसने डाला है, मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो दैट कि वो पर्सन कौन था। देन इसके बाद हम देखते जो हमारी नूर होती बहुत सोचती समझती पर कुछ पता नहीं चलता, उसका दिन बीत जाता है, थोड़ी पढ़ाई करती है, रात का खाना वगैरह बनाती है, हेल्प करवाती है। दिन रात हो जाती, खाना खाती है और बेड पे लेटे लेटे भी वो सोच रही होती कि किसने किया है, पक्का उसी ने किया होगा, पक्का। और कहते हैं ना फिर इसके बाद मैं सुबह का सीन नहीं बताऊंगी, सुबह हो जाती है, फाइनली स्कूल चले जाते हैं। हमारी कृतिका का भी दिन वैसे ही बीत रहा होता है, वो भी रात भर सोच रही होती, उसे उतना काम नहीं करना होता, पर वो भी सोच रही होती कि नूर को ज़रूर पता होगा, अगर उसे पता होगा तो क्या होगा, कहीं मैं फंस ना जाऊँ, ओ माय गॉड प्लीज़ हेल्प मी। देन इसके बाद वो जैसे ही स्कूल आती है, और अभी नूर आज पहले आ चुकी होती है, कृतिका को भी अब नूर की साइकिल का पता होता है, वो देख लेती है और अब कृतिका स्टॉक
स्टॉक कर रही होती है। देन इसके बाद नूर अपनी क्लास में चली जाती है। थोड़ा सा अभी भी उसे पेन हो रहा होता है, उसकी कानों में पेन हो रहा होता है, जैसे लग रहा था सीटियाँ बज रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा था भाई, बहुत ज़्यादा। वो चिली पाउडर था, उसने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पता नहीं मजाक में या सीरियसली मजाक में ही था आई थिंक। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर अपनी क्लास में बैठी होती है। उसका भी ये नहीं होता कृतिका के पास जाना है, पर उसके मन में था कि मैं तो उससे बदला लेके रहूँगी। देन इसके बाद हम देखते हैं ना, शायद नूर काइंड ऑफ स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी, या वो बदला लेने के लिए, या फिर क्या बैठा था, लेट्स सी क्या होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है वो हमेशा असेंबली में खड़ी होती है, प्रेयर अनाउंस वही करती है बिकॉज हेड गर्ल होती है, और अब उसकी प्रेयर की ड्यूटी लगी होती है, वो प्रेयर करा रही होती है और वो नूर को देखे जा रही होती है, कभी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के, कभी पूरी आंखें खोल के, और नूर बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देती, एकदम नॉर्मल की तरह। जो हमेशा नूर इसे स्टॉक करती थी, उसे समझ में भी आता था कि नूर मुझे स्टॉक कर रही है, पर अब नूर नहीं स्टॉक करती थी। कृतिका को प्रॉब्लम होती थी, यार क्यों नहीं कर रही है, क्या मैटर क्या है, कैसे पता तो नहीं चल गया, गुस्सा तो नहीं है, मतलब कृतिका ना ऐसे रहने दे ना वैसे रहने दे। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो कृतिका होती है उसे बहुत सारा आज के दिन वर्कलोड मिल जाता है, क्योंकि शायद मैम कहीं ट्रिप पे ले जाने वाली होती है। लोगों की ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है कि ट्रिप पे जाने वाले हैं और आज या कल में चले जाएंगे। होप सो आज भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी शहर में जाना होता है। हर पूरे क्लास में अनाउंसमेंट करनी होती है हमारी प्यारी हेड गर्ल को, यानी कृतिका को। कृतिका हर जगह जाके अनाउंसमेंट करती है और इसी बहाने वो नूर की क्लास में जाती है, नूर का रिएक्शन देखती है, पर नूर नॉर्मल रिएक्शन में कृतिका को थोड़ी बहुत देखती है। वो मारिया की तरफ बिल्कुल देख रही होती है, कृतिका को वो भी पसंद नहीं आता। देन इसके बाद हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट ये आता है जैसे इंटरवल होती है, आज की इंटरवल। हमारी जो कृतिका होती है अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है, अनुपमा होती है, नैना होती है, वो कहती है यार सो टायर्ड, और इतनी ठंड में काश हॉट कॉफ़ी मिल जाती है। और मतलब थैंक गॉड इन लोगों के जो कैंटीन होता है उसमें हॉट कॉफ़ी मिल रही होती है, और नूर वो कॉफ़ी लेके आ रही होती है। पता नहीं वो कृतिका के लिए लेके आ रही थी या ऐसे वो जा रही होती, जैसे सुनती कहती कॉफ़ी, और कृतिका एकदम शॉक्ड कि ये मुझे कॉफ़ी ऑफर कर रही है। और जो हमारी नूर होती है वो कहती है क्या हुआ, कॉफ़ी लो, तुमने कहा नहीं टायर्ड तुम बहुत करते हो ना, हमारी क्लास के लिए, हमारी मैम के लिए हेड गर्ल हो, तो हम स्टूडेंट का भी फ़र्ज़ होता है ना कि हम अपनी हेड गर्ल की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें। और जो अनुपमा और नैना होती है, नैना भी शॉक्ड, भाई मुझे सब कुछ पता होता है और इधर इतना कुछ हो गया ये मान के मुझे नहीं पता, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। नूर कृतिका जो होती है वो पहले नैना को देखती है, फिर अनुपमा को देखती है, वो उन दोनों से जैसे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रही होती कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है। हाँ, फिर उसे लगता है कहीं इसने कॉफ़ी में तो कुछ नहीं मिला के दिया है, तो फिर इसके बाद नूर कहती है डोंट वरी ले लो सब कुछ ठीक है। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है नो थैंक यू। नूर कहती है अरे कम ऑन यार हैव इट, आई नो तुम बहुत काम कर रहे हो और मैंने सुना ट्रिप वगैरह जा रही है, तुमने जैसे कि बताया। तो कृतिका कहती है हाँ, वो बहुत डाउट में होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या करूँ। देन इसके बाद नूर कहती कम ऑन हैव इट। जो लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, गुस्सा थे, नूर इतने अग्रेशन में थी, कहीं ना कहीं नूर का इतना स्वीट होना कृतिका के लिए घातक हो सकता था। देन इसके बाद कृतिका ना चाहते हुए भी वो कॉफ़ी का मग ले लेती है, क्योंकि नूर काफ़ी स्वीटली वो वे में बोलती है और एकदम नूर स्टाइल में होके चली जाती है। नूर अकेले होती है उस टाइम और नूर स्माइल करते हुए जाती है। कृतिका उसे टर्न होके देखती कि व्हाट द क्या चल रहा है। अनुपमा कहती है ये क्या था, कृतिका कहती है आई डोंट नो क्या हुआ। देन इसके बाद नैना कहती है एकदम एकदम कृतिका के कानों के पास जाके कहीं वो जो तूने मिर्ची डाली थी सैंडविच में वो तो नहीं। और कृतिका हमारी नैना की तरफ देखती है इसे कैसे पता। देन वो अनुपमा को कहती है अनुपमा एक काम कर तू ये फाइल ले और वो जो हमारी क्लास टीचर है ना उनको दे के आ जा, मैं आती हूँ। तो अनुपमा कहती क्यों तू क्यों नहीं चलेगी। तो कृतिका कहती है अब वो मुझे एक क्लास में अनाउंस करना मैं भूल गई थी, तू चल मैं आती हूँ। वो अनुपमा को भेज देती है। अनुपमा को उतना डाउट भी नहीं होता पर उसे भी वियर्ड लगता है, पर वो उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका मैटर नहीं होता। और इधर हमारी जो वो कृतिका होती है वो नैना का हाथ पकड़ती उसे साइड ले जाती, कहती तुझे कैसे पता। नैना कहती यू नो मैं खबरी हूँ इस पूरे स्कूल की, मुझे सब कुछ पता होता है। एक्चुअली मैंने तुझे देखा था वो चिली पाउडर मिलाते हुए। तो कृतिका कहती यार प्लीज़ किसी से मत बोलियो। नैना कहती यार तुझे पता है मेरे नेचर का, मैं मैम के पास नहीं जाती, डोंट वरी ना, मैं तेरी नूर के पास जाऊँगी। कृतिका कहती मेरी नूर नहीं मैं ऐसा मत बोल। देन इसके बाद जो नैना होती है वो कॉफ़ी उसके हाथ में होती है, वो कृतिका को देती, कहती है हैव इट, हाँ
पी ले, बहुत स्वीट होगी है, आई नो, तेरी नूर ने दिया है। और अब कहीं ना कहीं पहले नैना ने स्टार्ट करा था तेरी नूर है ना और बोलना, देन इसके बाद नैना स्माइल करते हुए चली जाती, कृतिका डाउट में होती है, वो पहले नैना को देखती है, फिर नूर के बारे में सोचती, फिर कॉफ़ी को देखती है कि मैटर क्या है, कहीं वो बदला तो नहीं निकाल रही। फिर वो कॉफ़ी का एक्चुअली उस पर कप लगा होता है, वो तुरंत उसके ढक्कन को निकालती है और उसको देखने की कोशिश करती है कि कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है। वो अच्छे से देखती है, फिर इसके बाद उसे डर लग रहा होता है, उसे फेंकने भी नहीं बन रहा होता है, या यूं को उसके दिमाग में आता ही नहीं कि फेंक दूँ। वो एक सिप लेती है बहुत डरते हुए कि कहीं इसमें कुछ ना, अगर कुछ होगा तो क्या होगा क्या होगा। देन इसके बाद वो हल्का सा सिप लेती है, टेस्ट करती है, थोड़ी देर अपना मुंह का रिएक्शन बनाती है, फिर इसके बाद कहती है नहीं नॉर्मल है। बट ये इतना स्वीटली क्यों बिहेव कर रही है, अगर इसे पता है मैंने इसके साथ करा है, कहीं इस नैना ने तो नहीं बता दिया। ओह माय गॉड, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो पागल है। कहीं ना कहीं कृतिका भी मान चुकी होती कि नूर फुल ऑन पागल है। देन इसके बाद हम देखते कृतिका डिसाइड करती है कि वो पूछेगी नूर से कि व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है, हाँ मैटर क्या है। देन हम देखते कि अभी उसने डिसाइड करा होता है, पर ये फर्स्ट इंसिडेंट होता है, क्या पता कोई इंसिडेंटली नूर ने ऐसी कॉफ़ी ले आके दी होती है, तो कृतिका अवॉइड करती है कि नहीं पूछेगी, वो कॉफ़ी पी लेती है, डस्टबिन में डाल देती है, उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। देन वो चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है, सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। देन इसके बाद फाइनली अनाउंस हो जाता है कि ट्रिप उसी दिन जाएगी, और वो एक्चुअली उन बच्चों को ऑर्फनेज में ले जाया जा रहा था। और मैं बता दूँ ऑर्फनेज में क्यों ले जाया गया था बच्चों को, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम एक अच्छी सिचुएशन में हो तो हमें अपने से ऊपर वाले लोगों को नहीं देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है, ये वो अच्छी सिचुएशन में, अपने से उन लोगों को देखना चाहिए जो जिनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए शायद वो थीम रखी गई थी। देन इसके बाद जो हमारी कृतिका होती है, वो मेन बस होती है, कई बसों में बच्चे जा रहे होते हैं, वो उस बस की हेड होती है, उसी में नूर होती है। नूर नीलू एंड प्रिया के साथ बैठी होती है, वो बातें किए जा रही थी, धीरे धीरे कानों में बोल रही थी और कृतिका की तरफ देख रही थी, और वो कुछ और बोल रही थी, पर कृतिका को डाउट हो रहा था कि ये सबको बता रही है कि मैंने चिली पाउडर मिलाया तो मेरी पूछ चली जाएगी, मुझे निकाल दिया जाएगा, मैंने क्यों किया। वो परेशान हुए जा रही थी, वो कहीं ना कहीं नूर वाली सीट के आसपास घूमे जा रही थी, क्योंकि नूर फोर्थ रो में बैठी थी बस की, और वो बार बार टर्न होके आए जा रही थी कि कहीं कान लगा के थोड़ा सुन लूँ क्या बातें चल रही है, पर वो सुन नहीं पाती। और नूर को रियलाइज़ हो रहा था उसकी इन हरकतों से कि हो ना हो कृतिका ने ये सारी चीज़ें करी है, और शायद वो बताना नहीं चाह रही, बट मैं पता लगा के रहूँगी। मतलब नूर को भी कंफर्म नहीं था कि ये कृतिका ने किया है, और नैना ने सच बोला था, उसने किसी को नहीं बताया, और कृतिका पागल हुए जा रही थी कि उसे पता है, कुछ तो करो ए ऊपर वाले, कुछ तो कर। देन इसके बाद फाइनली इनकी बस पहुंच जाती है, और कहते हैं ना इन लोगों को पूरा दिन बिताना होता है, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक, या यूं को उनके घर पे कॉल कर दिया जा चुका होता है कि आज हम बच्चों को यहाँ ले जा रहे हैं तो परमिशन की ज़रूरत है, और सारे पेरेंट्स परमिशन भी दे देते क्योंकि स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, कुछ होगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इसके बाद सब चले जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम से होते हैं, या उन्हें डिसेबिलिटी होती है, किसी तरीके से वो पीड़ित होते हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है, सबको बैठा दिया जाता है, सब बातें कर रहे होते हैं। और जो हमारी नूर होती है ना, वो हमेशा यूनिक होती है, मतलब यूँ कहूँ वो अलग होती है, जो सीधे सोचते हैं वो बहुत अलग तरीके से सोचती है, या यूँ कहूँ जो लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, वो दिल से सोचती है। हमारी नूर सब हर बच्चे के पास जा रहे थे, कुछ उन बच्चों के पास नहीं जा रहे थे जिनकी नाक बहे जा रही थी, जो एकदम परेशान थे, या जिनके पास से थोड़ी स्मेल आ रही थी, पर हमारी नूर उन्हीं बच्चों के ग्रुप के साइड में थी, और उसके दोस्त भी वहीं थे, क्योंकि नूर जहाँ जहाँ वहाँ प्रिया और नीलू, और कृतिका जो होती है वो सारी जगह पे होती है, उसे काउंट भी करना होता है, बच्चे टाइम से उतरे कि नहीं और चढ़े कि नहीं, सब चीज़ें उसे देखनी होती है, वो बच्चों के पास भी जाती है। देन इसके बाद वो, जैसे कि मैंने बताया ना, वो नूर के पास भटक रही थी, वो नूर के पास चली जाती है, नूर एक बच्ची से बात कर रही होती है, कहती है हाय व्हाट इज़ योर नेम। तो फिर इसके बाद वो जो बच्ची होती है ना, एक्चुअली उसके पेरेंट्स से उसे बहुत बड़ी एज में उसे छोड़ा होता है, क्योंकि वो डिसेबल होती है, और उसे इसलिए छोड़ा होता है कि बड़े होने के बाद उसकी शादी नहीं हो सकती है, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है यार, बच्चे तो अपनी कलेजे के टुकड़े होते हैं ना।
फिर नूर की थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना दिल मेल्ट हो जाता है और वो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बनने की हमेशा कोशिश करती है। वो कहती है अरे अच्छा अच्छा उसे पता चल जाता है, वो बच्ची बताती कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि नॉन में उसके हुआ होता है। देन इसके बाद नूर कहती है अच्छा तुम्हें इंग्लिश आती है? वो कहती है या मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। मतलब जितने दिनों तक वो अपने मॉम डैड के साथ रही थी, कहीं ना कहीं वो अच्छी फैमिली से होगी तभी उसे इतनी अच्छी शिक्षा मिली थी। नूर उसे कुछ और चीज़ें बताती है, वो बैग में कुछ चीज़ें ले आई होती है उसे देती है, और कृतिका ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी, ये देख रही थी, और कहीं ना कहीं कृतिका थोड़ा सा नूर की तरफ अट्रैक्ट होती है बहुत ज़्यादा। और देन इसके बाद नूर जैसी टर्न होती है और कहते हैं ना, या फिर वो दूसरी साइड जाने की कोशिश करती है कुछ लेने के लिए, वो देखती है कि कृतिका मुझे देख रही है, तो वो तुरंत नीलू एंड प्रिया के कंधे पे हाथ रख के वहाँ से चली जाती है। और जो हमारी कृतिका होती है वो फिर से परेशान हो जाती है, यार कहीं फिर से तो नहीं इसे मेरा चेहरा देख के याद आ गया कि मैंने किया, मैं नहीं कर सकती, क्या होगा। वो अलग परेशान हुए जा रही थी। देन इसके बाद वो भी उस बच्ची के पास बैठती है और उससे पूछती है कि तुम्हें और कुछ चाहिए, अगर चाहिए तो बोलो। तो कहते हैं ना वो अगर हम जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करते या फिर हम इसे जिसे बहुत पसंद करते, अगर वो कुछ हरकत करे तो हम उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और वो नूर की वजह से उस बच्ची की तरफ अट्रैक्ट होती है और उससे पूछती है, उससे कुछ चीज़ें देखती है। मतलब यूँ कहो कृतिका उतनी भी बुरी नहीं होती है, मतलब बुरी तो वो होती ही नहीं है। देन इसके बाद नूर देखती कृतिका ऐसे कर रही है तो उसे स्माइल अपने फेस पे देती है एंड चली जाती है वहाँ से। तो वहाँ ऑर्फनेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है, जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया होता है, और वो कैंसर वाले बच्चे होते हैं। वहाँ पे उन्हें भेजा जाता है कि कुछ बच्चों को कि वहाँ जाके देख सके जो इंटरेस्टेड हो। तो हमारी नूर इंटरेस्टेड होती है, बाकी सारे बच्चे और हमारी कृतिका को ले जाना होता है, वो हॉस्पिटल में लेके जाती है एक बस से। वहाँ पे जाते हैं, मतलब 2 स्पॉट में बच्चे बढ़ जाते हैं, एक ऑर्फनेज के साइड में और एक वही ऑर्फनेज के बच्चे जो हॉस्पिटल में होते हैं। टीचर्स कुछ ले जाना चाहते थे कुछ सिखाने के लिए, वो वहाँ लेके जाते हैं। जैसे ही लेके जाते हैं देन इसके बाद नूर देखती है उन बच्चों से बातें वगैरह करती है, और कृतिका को बहुत बेचैनी हो रही थी इन सारी चीज़ों में कि मुझे नूर से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस मैटर, क्या है। देन एक बच्ची वहाँ पे होती है जो नूर से वही बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है। नूर का एक कैरेक्टर होता है जो घुल मिल जाती है। देन नूर जब वहाँ से जाती है तो कृतिका भी उस बच्ची के पास जाती है। तो वो बच्ची कहती है आइए दीदी बैठिए ना, वैसे वो दीदी बहुत अच्छी है, आपकी फ्रेंड है क्या, उनसे बोलिए ना हमेशा आया करें। तो कृतिका को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऑर्फनेज में उन बच्चों से इतना क्लोज होगी, और यहाँ भी मतलब क्या लड़की है यार ये, अंदर से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, ऊपर से इतनी ज़्यादा हार्ड, बट उसे अपनी चीज़ रिवाइन होती है। वो कहती है हाँ हाँ मैं आती हूँ, कि वो वहाँ से चली जाती है। और नूर ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी, कृतिका मेरा पीछा कर रही है। देन इसके बाद वो कृतिका का हाथ पकड़ती है और एक साइड में लेकर के जाती, कहती है क्या, हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना वहाँ पे लेके जाती उस हॉस्पिटल के जहाँ पे गार्डन एरिया होता है, थोड़ा बैकयार्ड में होता है, वहाँ पे लोग आते जाते नहीं है। कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और उससे पहले मैं बता दूं, जो कृतिका होती है वो दीवार के साइड लगी होती है और नूर अपना एक हाथ दीवार पे रखी होती है और उसका फेस एकदम कृतिका के पास होता है। कृतिका कुछ नहीं बोल पाती, एकदम चुप होती है। नूर उसकी आंखों में देखती है, कहती क्या मुझे स्टॉक कर रही हो, मैं जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ, हाँ अरे वाह मैंने तो सॉन्ग गा दिया, अच्छा है ना। तो फिर कृतिका कहती है नहीं वो मुझे पूछना था कि मुझे कहना था आई एम सॉरी। तो नूर कहती है वैसे किस लिए सॉरी। कृतिका कहती है वो मैंने तुम्हारी सैंडविच में वो तो नूर कहती है ओह तो तुमने डाला था। तो ऐसे बोलते वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है नूर की। कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी और नूर एकदम उसके क्लोज। नूर कहती है कि हाँ मुझे पता था तुमने किया है। नूर को जो कि ये बात नहीं पता होती। कृतिका कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ मैम से मत कहना वरना मेरी हेड गर्ल वाली पोस्ट और मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नूर कहती है कि मैं तो कह के रहूँगी, तुम डिज़र्व करती हो, तुमने मेरे नूर के सैंडविच में चिली पाउडर मिला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कृतिका कहती है आई एम सॉरी। वो सॉरी बोलते बोलते अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो हमारी नूर होती है वो ना चाहते हुए भी नूर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो एकदम उसके क्लोज आ जाती है और नूर को कृतिका को पता ही नहीं चलता क्योंकि नूर डर के मारे अपनी आंखें क्लोज की हुई रहती है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ रिएक्शन नहीं मिलता क्योंकि नूर खो चुकी होती है कृतिका की खूबसूरती में, क्योंकि नूर को कृतिका बहुत अट्रैक्टिव लगती थी अंदर से, पर उसने कभी दिमाग और दिल से एक्सेप्ट नहीं करा था कि कृतिका मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन इसके बाद कृतिका अपनी एक आँख खोलती है देखने के लिए कि मैटर क्या है, कहाँ गई। देन देखती कि नूर बहुत क्लोज होती है। देन नूर और क्लोज आती है, कहती है तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिल के रहेगी मिस हेड गर्ल
राइट। हाँ, कृतिका कहती है आई एम सॉरी, नूर कहती नो, तुमने बहुत गलत किया। वो उसके कानों के पास जाती है, कहती है क्या करने वाली हूँ तुम, देखो मैं दिखाऊंगी तुम्हें, आई शो यू, ओके। वो एकदम उसके कानों के पास जाती है और कृतिका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उस टाइम। उसे लगता है शायद कुछ होने वाला है, मतलब न चाहते हुए भी एक ऐसा लगता है, एक वाइब आती है। इन दोनों को पता नहीं होता कि ऊपर से कुछ होने वाला है, पर कृतिका डर रही होती है। देन कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है डर के मारे, नूर वहाँ से चली जाती है। कृतिका थोड़ी देर बाद अपनी आंखें एक आँख खोल के देखती है कि मैटर क्या हुआ, कुछ बोल नहीं। देन वो देखती है कि नूर वहाँ से जा चुकी होती है और कृतिका फिर अपने सर पे हाथ रखती, कहती ओ माय गॉड। वो वहीं बैठ जाती, कहती मुझे पक्का यकीन था, इसे पता चल गया है, ये मुझे नहीं छोड़ने वाली, मुझे यकीन है ये नहीं छोड़ेगी। क्या करूँ क्या करूँ। देन इसके बाद हम नूर को देखते हैं। नूर जैसे बाहर जाती है, वो कहते हैं ना दूसरे साइड में चली जाती है, बैकयार्ड से अपोजिट साइड में। वो वहाँ जाके थोड़ी सी स्माइल करती है और हंसती है कृतिका की उन चीज़ों को रिवाइंड करके कि जब वो क्लोज जा रही थी, कृतिका ने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपनी एक आँख खोल करके देख रही थी कि नूर गई कि नहीं, और नूर उस टाइम वहाँ पे थी। कृतिका को, नूर को स्माइल आती है, पर नूर समझ नहीं पाती है कि मैटर क्या था, क्यों ऐसा हुआ था, या मुझे क्यों खुशी हो रही है। देन इसके बाद जो हमारी कृतिका होती है वो भी उठ के जाने लग जाती है। वो देखती नूर वहाँ खड़ी है, नूर को रियलाइज़ हो जाता है कृतिका पीछे है, वो तुरंत आगे चली जाती है। और हम देखते हैं मारिया दौड़ते हुए आती, कहती नूर कहाँ चली जा रही हो यार। तो मैं बताना भूल गई थी कि जो हॉस्पिटल में ये लोग आए थे, मारिया भी आई थी, क्योंकि नूर जहाँ वहाँ कृतिका और मारिया वहाँ। देन इसके बाद जो नूर होती है वो मारिया का हाथ पकड़ती, कहती यार मैं तुम्हें ही खोज रही थी, तुम दिखी नहीं, और वो उसका हाथ पकड़ती है, वहाँ से उसे लेकर के चली जाती है। और कृतिका को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, कहीं ना कहीं वो नूर से गुस्सा भी होती है, डर भी रही होती है, वो उसके पास भी नहीं रहना चाहती है, पर वो मारिया को उसके साथ भी नहीं देखना चाहती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स लॉट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी दोनों स्टोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और वन मोर थिंग गाइज, अच्छी से स्वेटर वगैरह पहन के रहो, बाहर बिल्कुल मत जाओ, बहुत ठंड है यार। आई कांट सर्वाइव लाइक दिस। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।